सी डी या 7वें 8वें नंबर के लोग उम्मीदवार होंगे तो इलेक्शन डे पे जो रवायती लोग हैं उनको कैसे शिकस्त देंगे? देखिए, तो फिर मुझे बताएं, फिर इलेक्शन डिले कराने की क्या जरूरत है? देखिए ना, इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहा है, इलेक्शन डिले तो नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन आज का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इससे तो कोई और खबर नजर आ रही है ना। देखिए, कह रही हैं कि कोई खौफ है कहीं पे। कोई खौफ नहीं है, बहुत बड़ा खौफ है, बहुत बड़ा खौफ है। तो आप कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपको होता दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मियां नवाज शरीफ एट बेस्ट अगर बहुत उनकी उम्मीदें बाहर आ जाएं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मिनिमम वो अपने केसेस खत्म करा के जाएंगे, तो उनकी तो विन विन सिचुएशन ही है। वो भी ये समझ के आए थे कि मैं जित गया, नहीं जितया तो केस से खत्म करावांगा ना। तो अपनी क्लीन चिट, अपनी बेटी के लिए कुछ लेने के लिए वो जो कुछ लेने आए थे, मिनिमम में भी उनको बहुत कुछ मिल रहा है, मैक्सिमम में भी कुछ मिल गया तो वारे न्यारे हो गए। इलेक्शंस को लेके आज की डेट में पीटीआई का स्टांस क्या है? पीटीआई का स्टांस है कि पीटीआई लड़ेगी और पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी, और इसी का तो खौफ है जिससे रात को नींदें नहीं आ रही, दिन का चैन लोगों का लुट गया है, समझ नहीं आ रही क्या करें। किससे लड़ेगी? इदारों से? नहीं, बिल्कुल इदारों से लड़ के क्या करना है। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान चलेगा तो हम है ना। मैं कुछ हूँ इसीलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, सेनेट में आज जो कुछ हुआ आप कैसे देखती हैं? इस सारी सूरत हाल में कौन इसके जिम्मेदारान हैं? देखें जी, ये कहना तो बाप पार्टी लेके आई, चेयरमैन साहब ने उसके बाद सेशन प्रोरोग किया, तो ये तो सामने ही है कि कौन लेके आया और किस तरह से वो चलते हैं, ये भी सबके सामने है। तो मेरे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाप पार्टी लेके आई या बाप पार्टी के? ये तो आप उनसे पूछे, हम तो वही देखते हैं। देखिए जी, मैं कोई पिछली बैक कॉरिडोर्स ऑफ पावर में तो फिरती नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। इलेक्शंस को लेके आज की डेट में पीटीआई का स्टांस क्या है? पीटीआई का स्टांस है कि पीटीआई लड़ेगी और पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी, और इसी का तो खौफ है जिससे रात को नींदें नहीं आ रही, दिन का चैन लोगों का लुट गया है, समझ नहीं आ रही क्या करें। किससे लड़ेगी? इदारों से? नहीं, बिल्कुल इदारों से लड़ के क्या करना है। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान चलेगा तो हम है ना। मैं कुछ हूँ इसीलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अपने मुल्क और अपने इदारों से लड़ने का तो मेरा नहीं ख्याल। ना हमारा नस्बुल-ऐन है, ना हमारी ये तरबियत है, ना हम इस किस्म का काम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो, मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हो, जो गलत काम करे उसका हिसाब हो, और एक दफ़ा एग्जाम्पल उन लोगों का बने। और मैं अपना सारा काम सेनेट का इसी किस्म का करती हूँ कि जिससे 9 मई से पहले आपके जो लीडर्स जमान पार्क बड़े भाग भाग के जाते थे, आप जैसों को तो उस वक्त भी हमें याद है कि मौका नहीं मिलता था का। आपकी भी जैसे कहते हैं वो कबूलियत है और मकबूलियत नहीं है। आपकी मकबूलियत थी लेकिन कबूलियत शायद वहां नहीं थी। आज उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। अब कैसे देखते हैं कि 9 मई पीटीआई के लिए कैसा है, और जो लोग इस वक्त पीटीआई के साथ हैं उनमें और जो चले गए क्या फर्क देखती हैं? देखिए जी, मेरा तो तब भी यही ख्याल था, मैंने तो कहा भी ये था कि जिन लोगों ने उस नहज तक पहुंचाया वो सारे लोग पहले हफ्ते में ही चले गए। तो हम जैसे और वर्कर जो सिंसियर पाकिस्तान से है, जो इमरान खान साहब में एक लीडर देखता है, वो वर्कर रहा और वो वर्कर आज भी है। आज भी बहुत से लोग हैं, आपको पता है सियासत में बैरूपिये ज़्यादा और असली लोग कम होते हैं, तो वो उसी तरह की, मेरा तो ख्याल है आजकल भी उसी किस्म का कुछ मिक्स्ड अचार चल रहा है। मैं उसी मिक्स्ड अचार की तरफ आना चाह रहा था जिसका आपने जिक्र किया कि आपके जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं और इमरान खान के बिहाफ पे जो आपके दूसरे लीडर हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो शेर अफजल मरवत, वो एक और स्टेटमेंट देते हैं। अब क्या समझती हैं कि अभी भी पार्टी में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं? जी क्यों नहीं, अभी भी पार्टी में कहाँ से, वो पार्टी में डाले जाते हैं, आपको पता है, और हर बंदा एक अपना पर्पस सर्व करता है। देखिए, जो पार्टी में इस वक्त हो रहा है वो बिल्कुल उसी तनाजुर में है जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है और जिस तरह पीटीआई के साथ किया जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि पार्टी में लोग डाले नहीं जाएंगे? पार्टी में लोग डबल एजेंट्स, ट्रिपल एजेंट्स नहीं होंगे, और वो उनकी सारी एफर्ट यही है कि पार्टी की साख, इमरान खान की साख, उसको जहाँ तक डैमेज कर सकें वो करेंगे। और लेकिन देखें ना, अल्लाह का करिश्मा ये है कि वो खान साहब के सारे ऐब लोग मानते भी हैं, गिनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उनकी दो बातें, एक तो वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, दूसरा वो पाकिस्तान से मुखलिस है। ये दो बातें हैं जिनके ऊपर लोग कहते हैं बाकी सब ऐब हमें
हमने माफ कबूल है। किए। लेकिन जो डबल और ट्रिपल एजेंट्स का आपने जिक्र किया है, अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया तो इमरान खान ने बनाया। बहुत से पार्टी के लोग एक अरसा दराज से पार्टी के साथ हैं। शेर अफजल मरवत को हमने भी देखा, हम पिछले 15-20 साल से पीटीआई को देख रहे हैं, हमने ना इन लोगों का कभी नाम सुना था ना देखा था। आप हैं और बहुत से लोग हैं जो अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। किसी और को क्यों मुंतखब नहीं किया गया या आर्जी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? फिर ये डबल और ट्रिपल एजेंट्स, फिर पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो जी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे से किसी ने सलाह नहीं ली। तो मैं तो उसी पे कह सकती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है हर आदमी अपना पर्पस सर्व करता है, और हम भी सियासी शऊर रखते हैं, आप भी रखते हैं। तो जब आप देखते हैं कौन क्या कर रहा है, तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन किसके पीछे क्या मुहर्रिक है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की चीज़ें हमारी इस वक्त, तो देखें ना, क्या आपको इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इस वक्त पार्टी तितर बितर हो गई है, बिखरी हुई है, पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, इमरान खान जेल में है। पीटीआई एग्जिस्ट वैसे इस वक्त करती है? जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगता है कि इन हालात में जो सब कुछ हो रहा है, पीटीआई इस पोजीशन में होगी बगैर सिंबल के हलकों में इलेक्शन लड़कर और सारा अपना सिस्टम? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन डे बहुत मैटर करता है, पोलिंग एजेंट्स मैटर करते हैं। जो इस वक्त कागजात जमा कराने की स्टेज पे हुआ है, पार्टी का क्या स्टेटस है? कोई इलेक्शन सेल नजर नहीं आ रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। इन सब चीजों को कैसे आप करती हैं कि बस एक इमरान खान का नाम है, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाएगा? इमरान खान का नाम नहीं है ना, इमरान खान एक फिनोमिनन है, एक दुनिया को उसने इम्प्रेस कर दिया। आप मुझे बता दें, मुसलमान मुल्कों को छोड़ दें, आप दुनिया में किसी लीडर का नाम ले लें जिसका नाम 7 बिलियन लोगों में से 2.5-3 बिलियन को पता है, और लोग हर जगह उसका नाम ले रहे हैं, साउथ अमेरिका से लेकर अब कहाँ नॉर्थ तक। तो कुछ तो है ना। लेकिन डॉक्टर साहब, वोट तो पाकिस्तान में डलने हैं। यहाँ पे लाहौर के डिफेंस में अगर पोलिंग होनी है, मजांग में होनी, इचरा में होनी है, सरगोदा मियाँ वाली में होनी है, जब सी डी या 7वें 8वें नंबर के लोग उम्मीदवार होंगे तो इलेक्शन डे पे जो रवायती लोग हैं उनको कैसे शिकस्त देंगे? देखिए, तो फिर मुझे बताएं, फिर इलेक्शन डिले कराने की क्या जरूरत है? देखिए ना, इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहा है, इलेक्शन डिले तो नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन आज का जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इससे तो कोई और खबर नजर आ रही है ना। देखें, कह रही है कि कोई खौफ है कहीं पे? कोई खौफ नहीं है, बहुत बड़ा खौफ है, बहुत बड़ा खौफ है। तो आप कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस काम के लिए आए हैं वो काम आपको होता दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मियां नवाज शरीफ एट बेस्ट, अगर बहुत उनकी उम्मीदें बाहर आ जाएं तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मिनिमम वो अपने केसेस खत्म करा के जाएंगे, तो उनकी तो विन विन सिचुएशन ही है। वो भी ये समझ के आए थे कि मैं जित गया तो जित गया, नहीं जितया तो केस से खत्म करावांगा ना। तो अपनी क्लीन चिट, अपनी बेटी के लिए कुछ लेने के लिए वो जो कुछ लेने आए थे, मिनिमम में भी उनको बहुत कुछ मिल रहा है, मैक्सिमम में भी कुछ मिल गया, तो वारे न्यारे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर का मौक़िफ़ आपने सुना और इन्होंने वाज़ेह किया कि नून लीग इस वक्त विन विन सिचुएशन में है, जो मिल गया वही काफ़ी है और जिसकी उन्हें उम्मीद है उसके लिए वो पुरुम्मीद है।